Hello guys, good morning. Welcome back to our YouTube channel Maths Tutorial by Divesh sir. This is our lecture number 11, chapter number 3, trigonometry function for class 11. In this segment, we will discuss about NCERT miscellaneous exercise solution. क्योंकि चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, सो जो बाकी है वो NCERT miscellaneous solution करते हैं. सो स्टे विथ मी, लेट्स बिगिन आवर क्लास. सो यहाँ पे मैंने कुछ 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन लिख दिए हैं, वो करते हैं पहले. 2 cos pi by 13 cos into cos 9 pi by 13 प्लस cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 by. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि cos c प्लस cos d हम अप्लाई कर सकते हैं. ये तो ऑलरेडी है ही, ये नहीं है. इन दोनों को फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई करते हैं पहले. तो 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 यहाँ पे अप्लाई करते हैं cos c प्लस cos d, दैट इज 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2. तो 2 cos c प्लस d बाई 2, 5 पाई प्लस 3 पाई, दैट इज 8 पाई बाई 2, दैट इज 4 पाई बाई 13. तो ये आ जाएगा 2 cos 4 पाई बाई 13 इंटू cos दिस माइनस दिस, 5 पाई माइनस 3 पाई, दैट इज 2 पाई बाई 2, दैट इज पाई बाई 13. तो आ जाएगा इंटू cos पाई बाय 13. ये हमें ज़ीरो प्रूव करना है. तो आप अगर यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे 2 cos पाई बाय 13, 2 cos पाई बाय 13 है, कॉमन निकाल सकते हैं. तो 2 cos पाई बाय 13 कॉमन निकाल लेते हैं. तो हमारे पास बचता है cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos 4 पाई बाय 13, 4 पाई बाय 13. अब अगर हम यहाँ पे cos c प्लस cos d अप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. सो बेटर कि हमें ज़ीरो लाना है, तो इसका मतलब हमें शो करना है कि ये जो है इसके साथ बराबर है. तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं दोबारा, दैट इज़ 2 cos पाई बाय 13 cos 9 पाई बाय 13 को वैसे ही रहने दिया. इसको लिखा मैंने cos 13 पाई माइनस 9 पाई बाय 13 लिख सकता हूँ, क्योंकि 13 पाई माइनस 9 पाई दैट इज़ 4 पाई. तो ये तो आराम से हो जाता है. फिर नेक्स्ट आता है हमारा 2 cos पाई बाय 13, ये हो गया cos 9 पाई बाय 13, 13 पाई अपॉन 13 मतलब पाई हो जाता है, दैट इज़ cos पाई माइनस 9 पाई बाय 13. अब नोटिस करोगे तो यहाँ पे 2 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ये हो जाएगा इवन. इवन मतलब नो चेंज, नो चेंज मतलब cos पाई ही रहेगा. तो 2 cos पाई बाय 13 को पाई बाय 13 रखा हमने, यहाँ पर रहा cos 9 पाई बाय 13 रहा. यहाँ पे नो चेंज मतलब cos 9 पाई बाय 13 तो आ ही जाएगा, cos 9 पाई बाय 13 तो आ ही रहा है. लेकिन हम साइन देखेंगे. साइन के लिए हम लोग देखेंगे ये वाला सेगमेंट, दैट इज़ ये रहा 1 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2 माइनस थीटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन डालेंगे. तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया. कैंसिल आउट मतलब ज़ीरो, ज़ीरो इंटू एनीथिंग ज़ीरो हो जाता है. सो ये हो गया हमारा पहला प्रूफ. साइन 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स कॉस 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो दिखाना है. तो मतलब अगेन ये वाला भी वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी. तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज 2 cos साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, दैट इज 3x प्लस एक्स 4x बाई 2, दैट इज 2x इंटू कॉस दिस माइनस दिस बाई 2, 3x माइनस एक्स दैट इज 2x बाई 2. तो 2x बाई 2 मतलब cos x, और ये ऑलरेडी साइन x है. यहाँ पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस 2 साइन, तो ये माइनस ऑलरेडी आ गया, माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2, 3x प्लस एक्स बाई 2 दैट इज 2x इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, दिस माइनस दिस बाई 2, 3x माइनस एक्स बाई 2. तो ये हो जाएगा x, और ये cos x ऑलरेडी है. अब अगर आप नोटिस करेंगे तो ये दोनों सेम हो जाता है, तो ये कैंसिल आउट करके हम लोग आंसर लिख सकते हैं
0। ये पूरा का पूरा कैंसल आउट हुआ, आंसर हो गया 0। नेक्स्ट प्रूफ दैट जाते हैं। cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x प्लस sin y का होल स्क्वायर, sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस है। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डालते हैं, दैट इज हो जाता है हमारा cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x cos y, cos x cos y। अगेन यहाँ पे भी वही फॉर्मूला डालते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y माइनस 2 sin x sin y। हमें ये क्लियरली पता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x दैट इज 1 होता है, ये भी दोनों मिला के 1 प्लस 1 दैट इज डायरेक्टली हमने लिखा 2। अब इन दोनों में से अगर 2 कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास बचता है cos x cos y माइनस sin x sin y। तो 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा 1 प्लस ये फॉर्मूला हो गया cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस sin अल्फ़ा sin बीटा। तो cos अल्फ़ा प्लस बीटा cos x प्लस वाई, यहाँ तक हमारा ये फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे दैट इज cos 2 थीटा इज इक्वल टू है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना। ये यहाँ तक स्टॉप करते हैं, फिर आगे एक साइड में लिखते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। और अगर हमें यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, अगर यहाँ पे थीटा है तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2। तो थोड़ा सेम चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे cos 1 प्लस cos थीटा है, 1 प्लस cos थीटा, है ना। तो ये जो थीटा है यहाँ पे आएगा तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इस पूरे का आंसर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 दैट इज थीटा है हमारा x प्लस वाई बाई 2 आ जाएगा। तो डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं हम 2 और इस पूरे की वैल्यू है 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाय 2। तो फाइनल आंसर हो गया हमारा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाय 2। ये हो गया हमारा प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे तो सिमिलर क्वेश्चन है, एकदम सिमिलर प्रूफ दैट है। तो वैसे ही अप्लाई कर सकते हैं सेम मेथड, दैट इज क्या लिखेंगे cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस 2 cos x cos y। यहाँ पे वही फॉर्मूला डालते हैं दैट इज sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y माइनस 2 sin x sin y। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस 2 कॉमन लिया तो बचा हमारे पास cos x cos y प्लस sin x sin y। तो फॉर्मूला हो जाता है cos x माइनस वाई, डायरेक्टली मैंने कर दिया। तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचता है 1 माइनस cos x माइनस वाई। तो अगेन वही फॉर्मूला डालते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला अगर याद होगा तो 2 sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा। अगर यहाँ पे थीटा होगा तो यहाँ पे थीटा बाई 2, तो इसको रिलेट करते हैं इसके साथ। तो 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos, लेट ये थीटा है तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो 1 माइनस cos थीटा, तो आंसर हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, दैट इज x माइनस वाई बाय 2। और ये 2 ऑलरेडी बाहर है तो इंटू 2। तो फाइनल आंसर हो गया हमारा 4 sin स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं sin x प्लस sin 3x sin 5x प्लस sin 7x। थोड़ा दिमाग अप्लाई करना है, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो 8 आ जाता है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 8 आ जाता है। तो इन दोनों को पहले रखते हैं sin c प्लस sin d। तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin c प्लस d बाई 2, 2 sin c प्लस d बाई 2 दैट इज 4x इंटू cos c माइनस d बाई 2, 7x माइनस x दैट इज 6x बाई 2 दैट इज 3x। सिमिलरली यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, दैट इज हो गया हमारा साइन, इन दोनों में अप्लाई करेंगे, ये दोनों तो हो गया, ये दोनों अप्लाई करेंगे तो sin c प्लस sin d। तो फॉर्मूला हो जाता है 2 sin c प्लस d बाई 2 दैट इज 4x हो जाएगा
इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू, 5x माइनस 3x दैट इज 2x बाई टू दैट इज x। फिर से दोबारा हम यहाँ पे कुछ कॉमन अगर दिख रहा है तो वो निकाल लेते हैं, दैट इज 2 sin 4x, 2 sin 4x कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास बचता है cos 3x प्लस cos x। यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज 2 sin 4x cos c प्लस cos d दैट इज 2 cos c प्लस d बाई टू दैट इज 2x इंटू cos c माइनस d बाई टू दैट इज cos x। तो फाइनल आंसर हो गया 4 sin 4x cos 2x इंटू cos x। चेक कर लेना, 4 cos x cos 2x sin 4x, डन। नेक्स्ट यहाँ पे भी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, sin c प्लस sin d दैट इज 2 sin c प्लस d बाई टू, 2 sin c प्लस d बाई टू, 7 प्लस 5 दैट इज 12 बाई टू 6x इंटू cos c माइनस d बाई टू, 7 माइनस 5 दैट इज 2x बाई टू दैट इज cos x, प्लस यहाँ पे भी 9x प्लस 3x, ये 3x है तो 9x प्लस 3x, 9 प्लस 3 12 बाई टू तो 6 हो जाएगा, तो 2 sin 9x प्लस 3x 12x बाई टू दैट इज 6x इंटू cos दिस माइनस दिस 9 माइनस 3 दैट इज 6 बाई टू दैट इज आ जाएगा 3x डिवाइडेड बाय अगेन cos c प्लस cos d दैट इज 2 cos c प्लस d बाई टू दैट इज 6x into cos c minus d by 2 that is cos x plus again cos 2 cos c plus d by 2 that is 6x into cos c minus d by 2 6x by 2 that is 3x। तो यहाँ पे हम लोग 2 sin x कॉमन निकाल सकते हैं, 2 sin x कॉमन निकाला तो हमारे पास बचता है cos x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय यहाँ पे हम 2 cos 6x कॉमन निकाल सकते हैं तो हमारे पास बचेगा cos x प्लस cos 3x। तो क्लियरली ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया तो फाइनल बचा tan 6x। सो ये हमने कर दिया 1 से लेके 6 तक क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के मिसलेनियस सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, सो स्टे विथ मी। So thanks for joining our class. Do like, share and subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon to have notification for my new videos. Thank you.